बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नो बाल बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और बड़ी खबर है कि चैंपियन ट्रॉफी की जो किट बनेगी उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं होगा लोगों में, हालांकि मेज़बान का नाम होता है। इस खबर पे बात करेंगे। आईपीएल खेल सकते हैं तो पीएसएल क्यों नहीं, जेम्स वेनस का ईसीबी की पॉलिसी पर रद्द अमल, और भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे एक इंटरनेशनल टॉप के प्लेयर की जिसने शादी भी की और जहेज में सिर्फ ₹1 लिया। ये प्रोग्राम के आज के आखिरी से बात करेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपका फीडबैक मिलता रहे, आपकी सपोर्ट मिलती रहे और मेरे लिए एक मज़ीद बेहतरी की तरफ कदम जो बढ़ाने का मौका मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कि पाकिस्तान का नाम भारत की जर्सी पे नहीं होगा। आप देखें कि कितना डोमिनेट करता है हिंदुस्तान और किस हद तक जा सकता है, आप सोच सकते हैं। हालांकि कवानीन के मुताबिक आईसीसी के इवेंट्स में मेज़बान मुल्क का नाम जो है वो होता है। आज तक माजी में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेज़बान मुल्क का नाम उसकी शर्ट पे ना हो, लेकिन हिंदुस्तान ने इस पे ना किया है और पाकिस्तान का नाम उसकी जर्सी पे नहीं होगा। न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होंगे। भारत मुसलसल कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का ये इवेंट ख़राब से ख़राब तर हो, लेकिन पाकिस्तानी डटे हुए हैं। एक तरफ से गुस्सा भी आता है कि हम क्यों इतने मजबूर हैं कि कवानीन पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ खुश भी होते हैं कि चले पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा, दूसरी टीमें तो आ रही हैं, हमें मेज़बानी करने का मौका तो मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर रौनक होने लग जा रही है, खुशियां जो है हमें मिलने जा रही हैं, पाकिस्तान की खुशियां लौटने जा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान को ये खुशियां एक आंख भी नहीं बाती। और ये खबर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ पे तौर पे कह रहे कि उन्होंने जो आईसी की जो टीम है हिंदुस्तान की, उस किट है जो, उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बहरहाल इस सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा के देगा। जिस तरह आईसीसी सरफराज ने धोखा नहीं दिया था चैंपियन ट्रॉफी में और फाइनल लेके आए थे और फ़खर जमान ने खूब दरगत बनाई थी, मुझे लगता है कि ये जितना हमें इस चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने खपाया है, हमें ख़राब करने की कोशिश की है, आज नई खबर आ गई है कि उनके किट पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। हालांकि ये हमारा हक था, ये कानून है आईसीसी का, उसका सारे का बदला जो है हम ग्राउंड में उतारेंगे। पाकिस्तान की टेस्ट जीत के हवाले से बात करें तो शानदार जीत है। पाकिस्तानी मीडिया तो उस पर बात कर ही रहा है। हम तो खुश ही हैं कि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद क्रिकेट के अंदर खुशियाँ मिली हैं और यकतरफा खुशियाँ मिली, यकतरफा जीत, एक तरफा जीत, जिसमें एक इत्मीनान होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो पहले से फैसला होता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैच फंस के हो, वन साइडेड हो, लेकिन जीतेगा ऑस्ट्रेलिया। ये पहली बार हुआ कि टीम पाकिस्तान के दौरे पे थी और पाकिस्तान को यकीन था कि आराम से जीत जाएंगे, और वैसा ही हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने वो मैच ख़त्म किया। उस मैच के दूल्हे जो हैं 1, 2, 3 हमारे जो हैं वो स्पिनर्स रहे, जिनने 20 की 20 विकेटें लीं। साजिद खान थे, चाचा नुमान अली थे और अबरार थे। चाचा इसलिए कहा कि मेरे ख्याल में उनकी टर्म हो गई, जैसे चाचा इफ्तिखार का नाम था। नुमान अली फिट हैं, हमसे तो छोटे हैं उम्र के हिसाब से, जो उनका उम्र बताई जाती है 36 साल के करीब कहा जाता है, हमसे छोटे लगते हैं, लेकिन जब उनको देखें तो वो सुपर फिट हैं, नौजवानों से बढ़ के कारकर्दगी दिखा रहे हैं, शानदार खेले हैं। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल बाद में करते हैं। हिंदुस्तान का मीडिया भी पाकिस्तान की इस टीम को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है और कह रहा है कि क्या कमाल की टीम है, कैसी टीम है, क्या एतमाद है। अब जो सवालिया निशान है इस पर, पिछली जो टेस्ट सीरीज़ हमारी हुई, हम अफ्रीका से बाहर के आए, ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी सूरत हाल रही वो आपके सामने है।
पाकिस्तान के अंदर हम जीते और स्पिन बॉलिंग का जाल बिछाकर जीते। इंग्लैंड से हम जीते, बांग्लादेश से तो हम हार गए थे। उसके बाद ही फैसला हुआ इंग्लैंड के पहले टेस्ट के बाद कि स्पिन विकेट बनाएंगे, फिर स्पिनर्स ने कारकर्दगी दिखाई भी। अभी भी यही हुआ, वेस्ट इंडीज़ आया, स्पिन विकेटों का जाल बना और उस जाल में पूरे वेस्ट इंडीज़ को हमने पकड़ के जगह कर लिया। क्या ये बेहतर है कि आपके दो ही लोग जो हैं या तीन लोग पूरी टीम पे, बैटिंग हमसे नहीं हो रही, बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलर वैसे ही एक ही बॉलर था और स्पिन बॉलिंग थी। क्या करेंगे हमारे नौजवान फ्यूचर में? क्या फास्ट बॉलर्स के लिए वो जो स्पोर्टिंग विकेटें हैं, जो रजवान ने एक बयान दागा है कि 125 का जो बॉल है वो हमें खेलने नहीं दे रहा था, तो भाई आप पहले टेस्ट में भी तो खेले थे, अच्छी बैटिंग की थी। आपके जो दूसरा टेस्ट के मैच खेला उसमें भी आपने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आध पार्टनरशिप और जो लगनी चाहिए थी नहीं लगी, शायद आप मैच में किसी और पोजीशन में होते। तो अब इसका क्या मकसद है कि पाकिस्तान फ्यूचर में बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और स्पिन बॉलर्स ही होंगे। मेरे ख्याल में सोचना होगा। वो फास्ट स्पिन बॉलर जिनके इन दो टेस्ट मैचेस से पहले, दो इंग्लैंड वाले और इससे पहले 20-20, 22-22 विकेटें थी, लेकिन उसके बाद से आप 26, 27, 20 विकेटें जो है इजाफा हुआ है, अच्छी बात है, नो डाउट। और साजिद खान तो बड़ा एनर्जेटिक है, ये बंदा वैसे भी टीम में होना चाहिए, एक आध बंदा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो टीम को हौसला दे के रखे, पंप करके रखे, और जो फिर उनका एक्शन है वो बड़ा कमाल का है टीम को हौसला देने के लिए। अमर सेहल का एक बयान भी आ चुका है कि साजिद खान को टीम में होना चाहिए, और साजिद खान जो है टीम में एक एनर्जी फूंक देते हैं। बहरहाल फिलहाल तो जीत एंजॉय करनी चाहिए। 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान मैच जीता है, शानदार जीता है, और हमें जीत चाहिए भी, इन सवालिया निशान के बावजूद भी जीत चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अब इसी जीत की खुशी में, इसी एतमाद की सूरत में बैट्समैनों को भी चाहिए कि अपने बल्ले ज़रा उनको रन उगलें, अपना एतमाद वापस लाएं। खासकर मैं बाबर आजम की बात करूंगा, उनको अब बड़ी इनिंग्स की तरफ जाना होगा, 25, 30, 12, 14, 15 से निकलना होगा। अगली जो खबर है आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, ये इंडिया ने मोहम्मद सिराज को बाहर निकाला है। क्यों निकाला है? रोहित शर्मा कहते हैं कि सिराज से जब नई बॉल ले लें या नई बॉल के बाद जब वापस आता है तो उससे बॉलिंग नहीं होती। ये बड़ा सवालिया निशान है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए कि क्या वो सिर्फ नई बॉल का बॉलर है, क्या उसको जो नीचे वाले डेप्थ के ओवर हैं वो नहीं करने चाहिए। डेप्थ के ओवर के हवाले से उन्होंने मोहम्मद शामी का नाम लिया, जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, और जो इनकी जगह पे जिनको लिया गया है, हर्षदीप को लिया गया, हर्षदीप सिंह को, उनको कहा गया कि हर्षदीप जो हैं वो मिडल के जो ओवर हैं, जो डीप के ओवर हैं वो कट जाते हैं, और इस वजह से फोकियत दी गई है मोहम्मद सिराज पे। हालांकि मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर की थी, लेकिन नहीं लिया गया। 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, बड़ा दिलचस्प मैच होगा, देखने लायक मिलेगा। अब आते हैं खबर के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो मैंने कहा था कि बड़ा प्लेयर और बड़ी ही बात। कहते हैं बड़ा होने के लिए माल और ज़र का होना ज़रूरी नहीं, आपका खूबसूरत होना ज़रूरी, आपका जेस्चर देना, आपके कुछ ऐसा कर जाना कि आप लगे कि आप बड़े हैं। ओलंपियन हैं नीरज चोपड़ा, आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अर्शद नदीम के साथ उनका मुकाबला पड़ता है और पाकिस्तान के अर्शद नदीम मेडल लेके आए थे, उस वक्त नीरज चोपड़ा सेकंड पे थे। तो नीरज चोपड़ा ने की है शादी, और शादी की है टेनिस स्टार से, और इसकी सबसे बड़ी बात जो थी इसमें उनने बात की कि जहेज़ आप लेंगे। उन्होंने कहा मैं जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ, मैं मानता ही नहीं जहेज़ को। तो जब जहेज़ के वो ख़िलाफ़ हैं तो उन्होंने शगन के तौर पे सिर्फ 1 रुपया लिया और मिसाल कायम की हर उस फर्द के लिए जो शादी के दौरान या शादी जब करता है तो जहेज़ पे नज़र रखे होता। बड़ा नाम था, बड़ा काम किया, और शायद दुनिया भर के मर्द और ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए एक मैसेज उसने छोड़ा है कि अगर आप जहेज़ जैसी लानत से दूर रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप कहेंगे कि दोनों ही जो ये कपल है दोनों ही मालदार थे, ऐसा इशू नहीं था, उनको ना भी लेते, बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मालदार नहीं भी हैं तो डेफिनेटली आपकी जो शादी है वो आपके किसी बराबर के घर में हो रही होगी ना। तो आप अगर जो बच्ची है जिससे शादी आप कर रहे हैं, जिस ख़ानदान से ला रहे हैं, अगर आप नहीं लेंगे तो आप देखिएगा कि जब आप शादी करेंगे, आप दोनों कपल होंगे, तो आपकी बाद की लाइफ में आपको बहुत सारी आपकी लाइफ में तब्दीली आती है और वो सारी चीज़ें जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं आपको मिल जाती हैं। बहरहाल बड़ी खबर थी और बड़ा ही अहम कदम था और दुनिया को बताने के लिए ख़ासकर जो मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, नीरज चोपड़ा ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है। शादी से पहले जो है हिमानी नीरज चोपड़ा जो है वो इनके गांव भी गई थी, रसूमात जो हैं वो हुई हैं। 2 साल पहले करना चाह रहे थे लेकिन शेड्यूल की वजह से, टफ़ शेड्यूल की वजह से वो नहीं कर पाए। पर नीचे और शादी की है, तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल है। आज का प्रोग्राम इतना ही है। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।